बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, ये रात के खाने में ना मैं बना रही थी स्टीम चिकन। तो पहले मैंने आपको दूसरे तरीके से भी बनाना सिखाया हुआ है, तो अभी मैं दूसरे तरीके से बना रही थी। मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पहले मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके फिर मैंने इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें कूट के वो इसमें डाल दी थी। तिक्का मसाला डाला, थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाली, नमक डाला। तो तंदूरी मसाला और तिक्का मसाला ना मैं मिक्स करके रख देती हूँ, तो वो उसमें डालती हूँ, उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, राइस जो थे ना वो मेरे पास रखे हुए थे, बस उसको गर्म करने के लिए रखे। एक कढ़ाई में ना मैंने सारा स्टीम डाल के इसको बग़ैर पानी के इसको मैंने ढक के रख दिया था। इसमें ना मैंने दही भी डाला था। दही उस टाइम मेरे पास था नहीं, फिर मैंने बाद में ऐड किया था। तो जब ये अच्छे तरीके से मसन स्टीम हो गया था, गल गया था ना गोश्त, तो फिर इसको मैंने फ्राई कर लिया था पैन में ना। इसको मैंने दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से सेक के फ्राई कर लिया था। फिर जो ये मसाला था ना, इसको बाद में जो है ना हम इसी में शामिल कर देंगे। तो ये देखें, यहाँ पे ना मैं इसको उसमें ऑयल में फ्राई कर कर के ना रख रही थी। तो ये बड़ा अच्छे से फ्राई हो गया था, कलर इसमें बड़ा अच्छा आ गया था। अच्छा, वो जो कढ़ाई में मसाला था ना उसी में मैंने तो ऑयल तो डला हुआ था, थोड़ा सा और ऑयल डाल के ना मैंने, आज मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, उसी में मैंने सारा स्टीम वो चिकन डाल दिया था, सॉरी। और फिर मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्चें थी ना वो काट के मैंने इसमें डाल दी थी और कोयले का धुआं दे दिया था मैंने, और ये बहुत मज़े का बना था। साथ मेरा ना अदरक लहसुन पीसने वाला था, वो मैंने इसको पीस के रख लिया। आज तकरीबन 8-10 दिन के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो वीडियो मेरी सिर्फ वॉइस ओवर की वजह से इतनी लेट हो जाती है। हालांकि ये वीडियो बने हुए काफ़ी टाइम हो गया, और इससे अगली जो वीडियो मैंने डालनी है ना वो भी मेरे पास बनी हुई रखी हैं। सिर्फ ये होता है अभी वॉइस ओवर करती हूँ, अभी करती हूँ, किसी ना किसी काम में मसरूफ़ हो जाती हूँ, तो मेरी जो है ना वीडियो इतनी लेट हो जाती है, ना चाहते हुए भी लेट हो जाती है। हर दफ़ा का मेरा यही है। बहरहाल वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन भी पीस लिया था, इसको मैंने जार में डाल के रख दिया था। और ये भी कितने दिनों से ना मसन जब अदरक लहसुन आता है ना, फिर सोचते चलो अच्छा अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। तो बस कोई बहुत सारे काम जो है ना वैसे पेंडिंग रह ही जाते हैं। यहाँ बेटा तैयार हो रहा था शादी पे जाने के लिए, उसने अपने दोस्त के शादी में जाना था, वो वहाँ जाने के लिए रेडी हो गया था। हम लोग भी खाना वाना खा के हर चीज़ से फ्री होकर ना फिर रात को हम लोग लिडो लेके बैठ जाते हैं अक्सर। तो थोड़ा सा ये कि फैमिली टाइम स्पेंड कर लेते हैं। हस्बैंड होते हैं, दोनों बेटियां और मैं, हम चारों जो है ना माँ बेटियां और हस्बैंड, हम लोग मिल के ना लिडो खेलते हैं, और माशाल्लाह इतना मज़ा आता है, यकीन जाने ज़हन फ्रेश हो जाता है। सारा दिन का काम वो दुकान पे होते हैं, हम लोग घर में कामों में मसरूफ़ होते हैं, तो बस थोड़ा सा ये टाइम जो है ना हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये दूसरे दिन सुबह का क्लिप है। मुझे आज बनाना था मीठा मिलाद में भेजने के लिए, जो कि मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ कि चांद की 21 तारीख को मैं मीठा बना के भेजती हूँ। तो ये मैं वीडियो बता रही हूँ कि काफ़ी लेट हो गई है, तो बस वो चीज़ें मैंने वहाँ से ली। यहाँ मैं टावल देख रही थी पोछा लगाने के लिए ना, मगर ये बहुत बारीक पतला सा था, फिर मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैंने सब्ज़ी ली जो आज पकाना था। मुझे घर आई तो नंद का बेटा आया हुआ था, बेटे के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था, तो चाय वाय खैर मैं जाते जाते ना बना के गई थी। फिर आके मैंने मिल्क शेक बनाया, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है आजकल कराची में। हालांकि मौसम अच्छा है, मगर अभी एक हफ़्ते से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे भी मैंने मिल्क शेक बनाया अपने लिए भी, और हस्बैंड मुझे ना नीचे से ही छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनको दुकान से देर हो रही थी। तो मैंने उनसे बोला कि बस मुझे ना थोड़ी चीज़ें लेनी है। तो जब मुझे कुछ ऐसा लेना होता है ना जो थोड़े फासले पे जाके थोड़ी दूर से लेना होता है, फिर मैं सुबह उनके जाने से पहले पहले ना उनके साथ जाके लेके आ जाती हूँ। उसके बाद बेटियों के लिए अपने लिए नाश्ता बना रही थी, फिर मीठे की तैयारी करनी है, क्योंकि मिलाद में ना मीठा मैंने बना के भेजना था। तो फिर मैंने नाश्ता वाश्ता बना के ना साथ ही मैंने दूध भी रख दिया था, क्योंकि उसमें टाइम लगना था। मीठा तो खैर बन ही जाए, मगर उसमें ना ठंडा करने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने फ़ौरन ही इसको चढ़ा दिया था। बस इसमें दूध में बॉयल आ जाएगा, इसमें चीनी और कस्टर्ड में मिक्स करके ना वो मैं डालूँगी, और जेली बनने के लिए रख दूँगी। जेली वगैरह तो बेटी ने बनाई थी, कस्टर्ड मैंने बना के रख दिया था। बाकी जो सारा काम था ना वो फिर बेटी ने किया। तो मैं हमेशा ना वनीला कस्टर्ड बनाती हूँ, येलो कलर में जो होता है, और इसके अलावा मुझे दूसरे जो फ्लेवर है ना, दूसरे कलर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, येलो ही अच्छा लगता है कस्टर्ड में। तो यहाँ बेटी वो बना रही थी जेली, रेड कलर की और ग्रीन कलर की। बस इसको भी बना के रख दिया। सब चीज़ें ठंडी हो जाएंगी ना, तो बस इसको मिक्स करके
तो आगे इसका मीठा बनाऊंगी। और ये मीठा भी मैंने बड़ी दफ़ा आप लोगों के साथ ट्राई किया हुआ है, पहले भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, बताया हुआ, सिखाया तो है नहीं, बताया हुआ है। तो यहाँ मैं आज बनाऊंगी आलू पालक गोश्त नहीं, आलू पालक बनाऊंगी। तो जब काफ़ी दिनों के बाद आप ना वीडियो वॉइस ओवर करते हो ना, तो वाकई ऐसा लगता है जैसे इंसान भूल गया है। अभी भी मैं बोलना कुछ चाहती हूँ और मुँह से अल्फाज मेरे कुछ निकल रहे हैं। तो यहाँ बस मीठा भी तैयार हो गया, यहाँ दूध बॉयल करके रखा। और आज मैं ना आलू पालक बनाऊंगी। हम लोग तो जाएंगे मिलाद में, बेटा है, हस्बैंड है, तो वो लोग खाना खाएंगे, तो बस उनके लिए मैं बना के रख के जाऊंगी। अच्छा, ये जो आलू पालक है ना, ये मेरे ससुराल में इस तरीके से बनती है। इसमें लहसुन, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें जो होती हैं ना, बस वो डलती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं डलता। और ये बहुत मज़े की बनती है। जैसे ये ज़ीरा और मैंने बेसन हल्का सा लाइट ब्राउन हुआ ना, तो इसमें लाल मिर्चें डाल दी थी। पालक को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके वो डाल दिया था। और पतीली मेरी मुंह तक कढ़ाई जो थी ना वो भर गई थी। खैर थोड़ी देर में ये सब नीचे हो जाएगा, पानी इसका ड्राई होगा, थोड़ी सी पालक सॉफ्ट होगी तो ये खुद ब खुद नीचे हो जाएगी। बस इसमें मैंने हल्दी डाल दी थी थोड़ी सी, कि ज़रा कलर आ जाए। हल्दी मैं लाजमी डालती हूँ, तो वो मैंने डाल दी थी। नमक इसमें डाला। आलू जब थोड़ी सी पालक जो थी ना वो बॉयल हो गई, तो फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए थे। अब ये अच्छे तरीके से जब पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, आलू गल जाएंगे, तो बस इसको भून लेंगे। और ये बहुत मज़े की बनती है। और दूसरा पालक गोश्त तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर किया है। अच्छा, यहाँ हम लोग मिलाद में जाने के लिए वो रेडी हो रहे हैं। मैं कपड़े निकाल के खड़ी थी, बेटी से पूछ रही थी कि कौन सा पहनूँ, ये ग्रीन पहनूँ कि ये पहनूँ। तो बस वही मैं देख रही थी, कितनी देर खड़े होकर मैंने इसको सिलेक्ट कर रही थी। रेशमी दुपट्टे जो है ना वो नहीं लिए जाते, सर पे नहीं टिकते। बस मुझे ये होता है दुपट्टा ऐसा हो जो सर पे टिक जाए। तो बस वही मैं देख रही थी, तो बेटी कहने लगी कि मामा मेहरून वाला पहन ले। तो फिर मैंने वो पहना था। ये ग्रीन जो था ना, फिर बेटी ने पहन लिया था। तो बस कपड़े निकाले, उसके बाद मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने लग गई थी। बेटी ने कपड़े इस्त्री किए, दूसरी वाली बेटी ने ना मीठा तैयार कर लिया। बस लास्ट में उसको ना जेली वगैरह डालनी थी और उसमें फ्रूट्स डालने थे। उसमें मैंने ना बनाना और एप्पल, बस 2 चीज़ें डाली थी। और इसमें अखरोट भी डलता है, आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी फ्रूट्स आप डाल लें। तो हम लोगों ने सिर्फ ना एप्पल और बनाना डाला था और जेली डाली थी। और यहाँ बस देखें मैं नमाज़ पढ़ी और एक ही जगह पे हम लोग सब बैठे हुए थे। तो साथ ही बेटी कपड़े इस्त्री कर रही थी, सामने दूसरी बेटी जो थी ना वो फ्रूट कटिंग कर रही थी और साथ वो ना मीठा वो तैयार कर रही थी। तो बस हम लोग सब मिलके ना यहीं पे बैठ के अपना सारा वो जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो और तकरीबन इस टाइम पे ना 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा था 9:30 बजे हम लोग निकल जाएंगे। तो खैर हम लोग फटाफट बस रेडी हो गए थे। मैंने कहा नमाज़ पढ़ लूँ, फिर आके ना हिम्मत नहीं रहती नमाज़ पढ़ने की। तो ये सब चीज़ें देखें इसमें मिक्स कर दी हैं, सेब भी डाल दिया, केला भी डाल दिया और जेली बस डाल के ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो इसको फ्रिज में रख दिया था। और ये ना बड़े मज़े का मीठा बनता है। और इसमें अगर आप अखरोट डालें, बादाम डाल दें और इसमें कोई फ्रूट आप डालना चाहते हैं, जेली का और येलो कलर डाल दें, तो बस इन चीज़ों को ना अच्छे, थोड़ा सा ये कस्टर्ड जो है ना वो बनता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, थोड़ा सा ना इसका ढीला ढीला सा वो रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं इसको करते। तो बस इसके बाद हम लोग चले गए थे मिलाद में। तो वहाँ मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी। यहाँ पर बस अभी रेडी हो रहे हैं, मैं समझी शायद हम लोग निकल गए। तो ये बेटी ने पहना था ड्रेस और दूसरा मेहरून जो था ना वो मैंने पहना था। बस हम लोग जाने की तैयारी ही कर रहे थे, यहाँ से निकल रहे थे। तो मुझे ये होता है कि अगर मिलाद में जाओ ना तो इशा के बाद शुरू होना था। तो मुझे ये था कि टाइम पे इंसान जाए, ये नहीं कि बिल्कुल एंड टाइम पे जाए, या दुआ हो रही हो या खाने का टाइम हो, तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी हम लोग बस निकल रहे थे और जब हम लोग गए ना तो अच्छा खासा मिलाद पढ़ा जा चुका था, थोड़ा सा ही रह गया था। और यहाँ बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाई क्योंकि कोई भी सामने नहीं आता और फिर अच्छा भी नहीं लगता। और उसके बाद मैंने खाने वाने की भी नहीं, मुझे याद ही नहीं रही बिल्कुल भी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।